दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम लोग राजनीति को लेकर और सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक्स पर हम लोग बात करते रहते हैं और उद्देश्य ये होता है आप तक वो सब बातें पहुंचाना जो घट रही है हमारे आसपास, और वो आपको कहीं मेन स्ट्रीम, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम, जिसको कल हमारी 6 बजे की जो लाइव की जो पैनल डिस्कशन थी उसमें वो कल या परसों में एक हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छा एक शब्द दिया था जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। उन्होंने कहा कि वो फ्लोरोसेंट मीडिया है ना। तो वो फ्लोरोसेंट मीडिया, मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ वो सब खबरें आपको नहीं देखने को मिलती है, पर उस पर बात होना बहुत जरूरी होता है, चर्चा होना बहुत जरूरी होता है। देश में क्या हो रहा है अपने आसपास, ऐसी कुछ चीजों को लेकर हम आज इस कार्यक्रम में आए, आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। और कुछ रैंडम सी चीजें हैं, लेकिन है देश के माहौल से जुड़ी हुई। वो कहीं ना कहीं इस देश के माहौल को रिफ्लेक्ट करने वाली सब घटनाएं हैं। तो वो इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे, एक के बाद एक संदर्भ आपको बता जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और उनके सब समर्थक भी ये कहते हैं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है। हम भी मान लेते हैं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है, लेकिन क्या मुमकिन है, कौन सी चीज मुमकिन है, उस पर जो है ज्यादा स्पष्टता हो नहीं पा रही है। लेकिन लोग भी भरोसा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है, शुरू हो गया है। अमित शाह साहब भी वहां है, खड़गे साहब भी वहां थे, और दोनों ने एक दूसरे अपने अपने जन जो सभाएं हुई उसमें अपनी अपनी बात कही। उसका एक छोटा सा कंपाइलेशन है जिसमें खड़गे साहब ने जिस तरह से अमित शाह साहब के उन सब आरोपों को जो धो दिया है, वो छोटा सा कंपाइलेशन आप देख लीजिए इसको। ये भी हो रहा है देश में, ये भी दिखाना जरूरी है। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। तो भिलाई स्टील प्लांट किसने किया, ये रिपोर्ट उसको दे दो। इंदिरा सागर डैम किसने बनाया, फिर ये भी रिपोर्ट उसको करो। आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर किसने बनाया, एम्स भोपाल किसने बनाया, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया, रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया, चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया, ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। ये हमारा काम है। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। तो भिलाई स्टील प्लांट किसने किया, ये रिपोर्ट उसको दे दो। इंदिरा सागर डैम किसने बनाया, फिर ये भी रिपोर्ट उसको करो। आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर किसने बनाया, एम्स भोपाल किसने बनाया, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया, रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया, चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया, ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। ये हमारा काम है। जो सवाल जिस जवान में पूछा गया, जवाब उसी जवान में दिया गया। तो वहां मतलब ये है कि अच्छे दिन तो नहीं चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी की बात करें, इस वक्त की बात करें, तो वो जो करारा जवाब मिलेगा वाला एक जो फिल्म का डायलॉग था, वैसा ही करारा जवाब उनको मिल रहा है। और दूसरी ओर जो है मुंब्रा, जो महाराष्ट्र का एक इलाका है, मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल मुंबई में एक तरह से मान लो वो आता है। वहां के मुसलमान भाइयों ने एक बड़ी जबरदस्त एक रैली निकाल दी, और वो रैली थी अमन मार्च। देश में जिस तरह से अलग अलग जगह पे, चाहे नूह का मामला हो या राजस्थान के भी एक दो घटना है, और भी देश में कई जगह जो स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू और मुसलमान के बीच कोई अगर झगड़ा टंटा फसाद हो जाए
उस तरह की स्थिति पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है वो ना हो, ऐसी अपील करती हुई बड़ी शांतिपूर्ण मार्च जो है ये मुंब्रा के मुसलमान भाइयों ने निकाली। ये थोड़ा इसका दृश्य दिखा दूं मैं आपको। ये दिखाना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि ये भी हो रहा है देश में। तो एक तरफ एक व्यक्ति जो है अपने भाई की आत्महत्या की जांच के लिए जो है वो सीधी गुहार लगा रहा है मोदी साहब को, मोदी सरकार को। वहां राज्य सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार भी बीजेपी लेड है, लेकिन वो सीधा मोदी सरकार को, मतलब कि ये है ना कि पूरे देश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो हर जगह एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही चेहरे के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी साहब। तो वो है तो मुमकिन है, लेकिन ये जो हुआ मुमकिन वो तो नहीं होना चाहिए था, ये एक भी बात है। अब ये हमारे मुसलमान भाई जो है मुंब्रा में ये भी करने जा रहे हैं, वो कर दिया, उन्होंने अपील कर दी कि भाई ये जो स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं है और देश में सभी कौम के बीच में शांति होनी चाहिए। पर हो क्या रहा है कि भावनाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ होता है, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बेरोजगारी जो है वो अपने आप में कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि लोग खाली बैठे हुए हैं। अब खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, ये हम सब जानते हैं। तो उस स्थिति में आप भावनात्मक रूप से भी मूर्ख बन सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअली भी मूर्ख बन सकते हैं। मूर्ख बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमारे देश के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो चुके, अब तो दिवंगत हैं, देश के सबसे बड़े धाराशास्त्री माने जाने वाले राम जेठमलानी साहब, है ना, जिन्होंने 2014 से पहले अरुण शौरी और सुब्रमण्यम स्वामी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी साहब को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी लॉबिंग जो है वो इस देश के इंटेलेक्ट और प्रबुद्ध जनों में की थी। उन्होंने भी जब जो है अपने जीते जी कबूल कर लिया था कि आई वॉज मेड अ फूल बाय मिस्टर मोदी, तो हम और आप को सोचना चाहिए। लेकिन वो जो उन्होंने कहा था इस परिप्रेक्ष्य में आज की तारीख में, वो आज कुछ साल पहले की बात है जब वो जीवित थे, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है, इसको आप सुनिए। My experience and education, Modi has made a fool of me. He made me believe that he was serious about black money being recovered, which he was not, because now his party president has told you that it was all a joke, and he has not controverted it. He has, on the contrary, given Amit Shah a second term. So I said, they are cheats, they are conspirators in cheating you. And so much of a conspirator is also Arun Jaitley. Why did he keep quiet all these times? And I said, now I must tell you that this statement of the party president is a confession that we cheated you and got your votes. And I have therefore to make a confession that I have helped Modi to cheat you. I have come to seek your forgiveness. I don't want to meet God with guilt on my head, and I have come to seek your pardon. Please give it to me so that when I die with a clean conscience. And what happened to the BJP in Bihar? It will happen to them again and again. They have cheated the army. They promised OROP, they completely let them down. The army campaigned in Bihar against them. Retired widows and children. And Modi is not going to be a prime minister after another 2 or 3 years. Be sure about it.
राम जेठमलानी साहब अंग्रेजी में कह रहे थे, सार बता देता हूं मैं आपको। ये था, सार ये था इसका कि एक तो उन्होंने मतलब जो मूल बात है वो ये कि उन्होंने देश की जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने आपको सबको जो है वो चीट किया है, धोखाधड़ी की है, और मैं गुनहगार हूं क्योंकि मैंने ऐसा होने में, ऐसा करने में मैंने मदद की है। तो मैं मरते समय जब भी मौत आएगी तो मरते समय में जो है वो एक एक गिल्ट की भावना लेकर मरना नहीं चाहता। मैं क्लीन कॉन्शियस से जब भी मरूं मरना चाहता हूं। तो मैं माफी मांग रहा हूं, आप मुझसे, आप देश की जनता मुझे माफ कर दें कि आपके साथ धोखाधड़ी की गई और वो करने में मैंने सहायता की, जो अब मुझे पता चल रहा है कि जो ब्लैक मनी का मामला था उसमें कभी मोदी साहब सीरियस थे ही नहीं। और कहा कि मेरे जैसे बुद्धिमान और इतने अनुभवी व्यक्ति को भी अगर वो मूर्ख बना सकते हैं तो सोचिए क्या हो सकता है। तो ये सब बातें उन्होंने अपने इस वीडियो में कही है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इतने बड़े प्रबुद्ध, जैसे खुद उन्होंने कहा कि मेरे जैसा ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति भी अगर मूर्ख बन सकता है तो फिर हमारी और आपकी क्या औकात है। तो बात यह है कि मूर्ख मत बनिए, बस कोई बेवकूफ बना जाए ये ठीक नहीं है। तो बेवकूफ मत बनिए, अपने दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे जो है हमेशा खुले रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, ताकि ताजी हवा जो है वो आती जाती रहे। वेंटिलेशन जो है वो बहुत जरूरी है, घर में ही नहीं दिमाग में भी। तो बस यही कहना था आपसे। अब आप इस खबर को देख के, सुन के क्या आपको महसूस हो रहा है आप हमको बताइएगा, ये नीचे जो कमेंट बॉक्स है इसमें। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें और इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, अभी इस वक्त, और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।